नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट रीजनिंग के लाए हैं और जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर देंगे। तो चलिए, आज का हमारा जो रीजनिंग का जो पहला प्रश्न है, क्या है? ये आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन से दिया है। नीचे दिए गए समीकरण में किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलने की आवश्यकता है ताकि यह संतुलित हो जाए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करने का एक बहुत ही इजी हम मेथड बताते हैं और जल्दी इससे क्वेश्चन बन जाएगा। आप एक चीज को गौर करेंगे, यहाँ पे देखिए भाग। जब भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन आए तो मैथमेटिकल को ऑपरेशन क्वेश्चन में देखेंगे कि जो भाग का जो साइन दिया हुआ है, क्या वो कट रहा है? अगर कट रहा है तो उस साइन को हमको कभी भी चेंज नहीं करना है सबसे पहले। ठीक है? अगर 1/2 है, इसको गुना में चेंज करेंगे तो 32 ये कट जाएगा। ठीक है? तो भाग वाला जो साइन होगा उसको हम पहले चेक नहीं करेंगे, इसको चेक अभी नहीं करेंगे। और अच्छा, गुना वाला को चेंज करने का बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम गुना को चेंज नहीं करेंगे तो इन दोनों गुना करेंगे तो बहुत ज्यादा संख्या आ जाएगा। तो गुना वाला को भी हम अभी फिलहाल चेंज नहीं करेंगे। चलिए, माइनस और प्लस को करके देखते हैं क्या होता है। जैसे दिया हुआ है 1/2 प्लस, और ऑप्शन बी को देख रहे हैं, प्लस और माइनस। प्लस के जगह पे माइनस लिखना है और माइनस के जगह पे प्लस लिखना है, इसका मतलब यही कहता है। तो और जो बाकी जो साइन है उसको सेम वैसे लिखेंगे। तो 1/2 भाग 1/32। अब बताइए, माइनस के जगह पे क्या लिखेंगे? प्लस, प्लस 5, अब प्लस के जगह पे माइनस 0 गुना 80 बराबर 50। देखिए, अगर हम 50 और 80 को गुना करें ना तो माइनस में बहुत बड़ा संख्या आने वाला है। 5 × 8 = 40, 4000 आने वाला है। तो क्या इसको काट पीट के आएगा इतना आंसर? नहीं आएगा। तो ऑप्शन बी को भी हम चेक नहीं करेंगे। ठीक है? ऑप्शन बी को भी हम चेक नहीं करेंगे। कहाँ चला गया? एक मिनट। चलिए, ऑप्शन ए को भी नहीं चेक करेंगे, बी को नहीं, सी को चेक करके देखते हैं। चलिए, 1/2 है। भाग को अगर हम बदलना चाहे तो अच्छा, अभी रख देते हैं 1/32। तीसरा ऑप्शन देख रहे थे, गुना और माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस की जगह पे क्या? गुना 5 प्लस 50, और गुना के जगह पे -80 बराबर 50। इसको हम चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? 32, नीचे एक का कोई मतलब नहीं होता है, गुना 5 प्लस 50 -80 बराबर 50। काटेंगे, 2 × 2, 2 × 12, 16 पच्चे 80 प्लस 50 -80 बराबर 50 है। देखिए मित्रों, अब हम प्लस और -80 को काट देंगे तो क्या आ जाएगा? 50 बराबर 50 आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप माइंड में जल्दी जल्दी सोच के आंसर ला सकते हैं। ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि यहाँ पे क्या कहा कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद पहले पद से और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। इसका मतलब हम सिंपल सा बात बता दे रहे हैं। जिस प्रकार 40 और 9 का संबंध है, तो उस जिस प्रकार 50 और 11 का संबंध है, उसी प्रकार 100 और जो क्वेश्चन मार्क है उसका संबंध होगा। यहाँ पे एक चीज हम देख रहे हैं, 40:9 दिया हुआ है। ठीक है? क्या करेंगे 9 में कि 40 के आसपास पहुंच जाए? अगर हम 9 में 5 को गुना कर देते हैं, तब 9 पचे 45। ठीक है? 45। अब 45 में अगर हम -5 करते हैं तो 40 आ जाएगा। ठीक है? उसी तरह 11 को अगर हम 5 से गुना करते हैं तो 11 पचे 55, और 55 में -5 करेंगे तो 50 आ रहा है। तो उसी प्रकार ऐसा कौन सा संख्या होगा जिसमें हम 5 से गुना करेंगे और 5 माइनस कर देंगे तो 100 आ जाएगा? 21।
21 को अगर हम 5 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा? 21 बचे 105 और -5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है? तो इसका जो सही जवाब होने वाला है दोस्तों, ये 21 होने वाला है। ठीक है? चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहा है? क्वेश्चन को मत पढ़िए, डायरेक्ट यहाँ पे आइए। ऐसे जब भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन पढ़िएगा तो टाइम बर्बाद होगा। कथन क्या कहता है कि कुछ पक्षी नदी हैं, कुछ नदियां पर्वत हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। अच्छा, डायग्राम बनाने से पहले हम कुछ बात बता देते हैं। जैसे देखिए 3 डायग्राम बनता है। एक बनता है सभी का, और सभी का डायग्राम कैसे बनता है? जैसे कुछ है, सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल आ गया तो ये सभी का बन गया। कुछ का डायग्राम कैसे बनता है? जैसे इसका और इसका, इन दोनों का बीच में ये होता है कुछ वाला। और कोई नहीं एक बनता है डायग्राम, कोई नहीं में ये दोनों अलग अलग होता है। ठीक है? सभी में एक एक के ऊपर आ जाता है, कुछ में थोड़ा थोड़ा अटैच होता है और कोई में नहीं, दूर दूर रहता है। तो क्या कहता है? कुछ वृक्ष नदियां हैं। कह रहा है कुछ वृक्ष जो है, कुछ वृक्ष, वृक्ष का कैसे ऐसे बनेगा कुछ वाला का? तो हम इसके साथ ऐसे कर देते हैं, कुछ वृक्ष क्या है? नदियां हैं। ठीक है? और कुछ नदियां क्या है? पर्वत हैं। तो कुछ के साथ थोड़ा वाला बनता है, तो ये कुछ क्या है? नदियां पर्वत है। कुछ नदियां पर्वत है। अब डायग्राम ऐसे बन गया। अब आपको ढूंढना क्या है? निष्कर्ष क्या है? कुछ पर्वत वृक्ष हैं। क्या कुछ पर्वत जो है वृक्ष आपको सीधा सीधी नजर आ रहा है? डायरेक्ट संबंध आ रहा है? जब डायरेक्ट संबंध ना आए तो वो क्या हो जाता है? ठीक है? क्या सभी वृक्ष सभी पर्वत वृक्ष है? क्या सभी पर्वत, जितना भी पर्वत है, क्या सभी का सभी वृक्ष है? क्या ऐसा वाला डायग्राम आपको कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये भी गलत है। ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करेगा। ठीक है? चलिए इसका तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ये आपका सीरीज से है। क्या कहता है कि 1, 2, 8, 48 और 384 क्या हुआ होगा? देखिए इन दोनों का जो बीच का अंतर है ना, बहुत ज्यादा है। 8 छक 48, 2 चौके 8, 8 छक 48। देखिए यहाँ पे एक नजर आ रहा है, ये कितना से गुना हो रहा है? ये 4 से। 2 चौके 8 और ये 6 से गुना हो रहा है। तो क्या ये 8 से होगा? अगर हम 48 को 8 से गुना करते हैं तो इतना आना चाहिए। 8 8 64 का 4 हाथ में 6, 8 चौके 32, 32 और 6 38। हाँ बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि ये किससे गुना हुआ है? ये 8 से गुना हुआ है, तो ये किससे गुना हुआ होगा? 2 से। तब गुना, 1 गुना 2 किए तो 2, 2 गुना 4 किए तो 8, 8 गुना 6 किए तो 48 और 48 गुना 8 किए तो 384। अब 384 गुना कितना करेंगे? 10। 384 गुना 10 करेंगे तो डायरेक्ट एक जीरो ऐड कर दीजिए। 3840 किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में। इस प्रकार इसको बनाना था। अगला क्वेश्चन क्या है? पासे से है। पासा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। पासा सबसे इजी चैप्टर है। ठीक है? क्या कहता है कि इस पासे में आपको कुछ नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना क्या है कि पूछा क्या कि सात संख्या वाले फलक के विपरीत फलक, सात का विपरीत, सात का उल्टा क्या होगा, ये पूछ रहा है। एक बात हमको आप कॉमन सेंस लगा के देखिए, क्या किसी भी चीज का विपरीत दिखाई देगा? अगर आपका फेस आगे है तो क्या आपको पीछे का चीज दिखाई देगा? नहीं। विपरीत मतलब क्या होता है? उल्टा। ठीक है? उल्टा। अगर कोई भी चीज किसी का विपरीत है तो वो दिखाई एक दूसरे को नहीं देगा। तो हम इससे कह सकते हैं सर जी कि अगर 7 का विपरीत कोई संख्या होगा, तो 7 का विपरीत अगर 8 दिखाई दे रहा है तो 8 इसका विपरीत कभी नहीं हो सकता है। अगर 7 के साथ 10 दिखाई दे रहा है तो ये भी इसका कभी विपरीत नहीं हो सकता है। 7 का 12 के साथ दिखाई दे रहा है तो 12 कभी विपरीत नहीं हो सकता है। 8 तो होगा ही नहीं। 7 का विपरीत कभी भी 11 नहीं होगा। तो बच गया कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी 9। ये क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है?
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 24 के बाद 25 छूट गया क्या कुछ? अच्छा 25 कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं 26, और ये 26 जो है पेपर कटिंग से है, ठीक है। देखिए इसमें भी हम कुछ बेसिक बात बता देते हैं। अगर आपको डायग्राम ऐसे दिखाई दे, ऐसे अर्थात ये वाला दिखाई दे, ठीक है, ये वाला ऐसे दिखाई दे, तो इसका मतलब आप जो लॉजिक लगाइएगा कौन सा? दर्पण का लगाइएगा, ठीक है। और अगर आपको ऐसा जानना है ऐसे, तो ये होता है जल प्रतिबिंब होता है, ठीक है। अगर आपको ऐसे जाना है ऐसे, तो ये जल का बनेगा, ऐसे जाइएगा तो ये दर्पण का बनेगा। अब क्वेश्चन देखिए कि कोई पेपर था, गोटा पेपर, उसको फोल्ड कर दिया ऊपर की ओर, फिर फोल्ड किया इधर। अब जब खोलेंगे तो ये ऐसे खुलेगा, इधर खुलेगा, और ये किधर खुलेगा? इधर खुलेगा। अच्छा, हम अभी जस्ट बताएं कि अब हमको किधर खोलना होगा? इधर खोलना होगा, अर्थात ये कैसा है? दर्पण का। तो दर्पण का इमेज कैसा होगा? सामने वाला सामने होता है। उस देखिए इसमें दायां बायां चेंज होता है, ऊपर नीचे चेंज नहीं होता है मिरर में, है ना। तो जो ऊपर में है ऊपर में ही रहेगा, ठीक है। अब जो है दर्पण में क्या होता है कि दाएं बाएं चेंज नहीं होता है, ऊपर नीचे चेंज होता है। तो ये लाल सर्कल कहाँ बनेगा? यहीं पे बनेगा। ये यहाँ पे होगा क्रॉस, आपका यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा, ये इधर बनेगा, और ये जो है आपका यहाँ बनेगा। तो ऐसा डायग्राम कहाँ दिखाई दे रहा है? सामने गुना बिंदु और बिंदु, बिंदु सर्कल सर्कल दूर हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी देखते हैं कि सामने तो हो गया, और ये भी सामने है, और ये चीज जो है स्क्वायर, ये क्या है? दूर दूर है, और यहाँ पे क्या दे दिया? सामने दे दिया, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। अगला क्या है? हाँ, ये भी क्या हो जाएगा? सर्कल्स बीच में आएगा नहीं। ये ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही होगा। ऐसे ही हम लोग का ड्राइंग डायग्राम भी बना है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 27। अब क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए तो जो दी गई आकृति में उसके भाग के रूप में सन्निहित है। सन्निहित मतलब ये जो आकृति बना हुआ उसमें छुपा हुआ है, आपको ढूंढना पड़ेगा। हमको तो नजर आ रहा है ऑप्शन ए में ही। देखिए इसका डायग्राम ऐसे बना हुआ है, तो क्या हम कह सकते हैं? देखिए सर इसका डायग्राम ऐसे बना हुआ है कि नहीं? ऐसे बना हुआ है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? अच्छा ये आपका आ गया सीरीज से, ठीक है, सीरीज से क्वेश्चन है। तो सीरीज के लिए ना आपको हम हमेशा सिखाते हैं कि एक डायग्राम आप अपने पास जरूर रखिए, ठीक है। चलिए जैसे सीरीज में क्या होता है ना कि आपको शुरू वाला का संबंध शुरू के साथ में दिखाना होता है। तो शुरू सी का संबंध किसके साथ दिखाइएगा? एफ के साथ। तो सी से एफ के पास हम जा रहे हैं, देखिए सी से एफ, 1 2 3 कितना बढ़े हैं हम? +3। उसी तरह एफ से हम आई के पास गए, एफ से आई के पास 1 2 3, यहाँ पे सर जी 3 बढ़ा। तो अगला हम आई से कितना बढ़ेंगे? 3 बढ़ेंगे। तो आई से 3 बढ़ेंगे तो 1 2 3 क्या गया? एल आया। अच्छा क्रॉस चेक करिए, अगर एल में हम +3 करेंगे तो ओ आना चाहिए, एल में अगर हम +3 करेंगे तो ओ आना चाहिए। 1 2 3, हाँ सर जी बिल्कुल जो है इसका जो क्या होगा? +3 होगा। अच्छा शुरू में एल वाला ऑप्शन कौन कौन सा है? ये तो नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसका आप सेकेंड चेक करिए, ठीक है। अगर सेकेंड सेम सेम रहता तो इसका तीसरा चेक करते, तीसरा भी सेम रहता तो इसका लास्ट वाला चेक करते, ठीक है। तो दूसरा वाला चेक करेंगे, अगर हम भी से एस के पास जा रहे हैं, भी से एस, भी कहाँ पे? यहाँ पे 1 2 3 घट रहा है कितना? -3। एस से पी के पास गए, एस से पी 1 2 3 घट रहा है -3।
तो यहाँ पे भी क्या होगा, -3। और P में अगर हम -3 करेंगे, 1 2 3 क्या आ गया, M। ठीक है, क्रॉस चेक करिए। अगर M में -3 करेंगे तो J आना चाहिए, 1 2 3। हाँ बिल्कुल सर जी, ये जो है सही है, क्रॉस चेक भी करके देख लिए। LM ऑप्शन है, ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन बी जो इसका है सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, वर्दी ऐसी नहीं मिलती, ठीक है, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे ना तो बच्चा, दूसरा बच्चा आपसे आगे निकल जाएगा, इसलिए मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 29। और 29 जो है आपका सिटिंग अरेंजमेंट से है। सिटिंग अरेंजमेंट जब भी हम पढ़ाते हैं तो सबसे पहला एक बात हम बताते हैं कि जब तक सिटिंग अरेंजमेंट में आपको दायां बायां का पता नहीं नहीं चलेगा, तब तक आप सिटिंग अरेंजमेंट शुरू नहीं करेंगे, बिठाने, उसका स्थान में बिठाना शुरू नहीं करेंगे। ठीक है, ये हम हमेशा बताते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या है कि 6 विद्यार्थी एक गोल मेज पे परित केंद्र की ओर अभिमुख है। अभिमुख का मतलब क्या है कि केंद्र की दिशा में है। ठीक है, केंद्र की दिशा, जैसे एक गोल टेबल है चाउमीन खाने वाला। ओहो, गलत बन गया। चलिए चलिए, इसको सर्कल को हम सही कर देते हैं, गलत बन रहा था, कोई बात नहीं। 6 है तो 6 जन का बैठने के लिए बना देते हैं टेबल, ऐसे है। ठीक है, और ये क्या हो गया, सेंटर हो गया, ये हो गया सेंटर। ओ, ये हो गया सेंटर। अब सब कोई किधर मुंह करके बैठे, ऐसे मुंह करके बैठे, सब एक दूसरे को देख रहे हैं। अच्छा, जब भी केंद्र की ओर मुंह करते हैं तो आप जब भी पढ़ाई करने बैठेंगे तो आपका जो दायां होगा वो इस डायग्राम में भी दायां होगा। ठीक है, और ये जो है बायां, आपका बायां डायग्राम में भी बायां होगा। ठीक है, कब, जब सभी कोई सेंटर की ओर मुंह करेंगे। ठीक है, तो क्या कहता है क्वेश्चन में कि ऊर्जा और नमिता दोनों की निकटतम पड़ोसी कलिक है। ठीक है, क्या हमको इस लाइन में हमको कहीं पे पता चला कि कौन दायां बायां बैठा है, नहीं बैठा है, तो हम यहाँ से नहीं शुरू करेंगे। आगे लाइन पढ़िए, लीला ऊर्जा के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। लीला जो है ऊर्जा को कहीं पे भी बिठा दीजिए, 6वें स्थान में कहीं पे भी, हम यहाँ पे बिठा देते हैं। यहाँ पे बिठा दिए ऊर्जा को। ऊर्जा के बाएं से दूसरे, बाएं किधर है, इधर, बाएं से दूसरा, 1 2, बाएं से दूसरा में कौन बैठी है, लीला बैठी है। ठीक है, ये लाइन तो हम लोग का हो गया कंप्लीट। आगे पढ़िए, पद्मा कली के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। पद्मा जो है कली के बाएं से दूसरा, अब कली के यहाँ पे कहीं रिलेशन मिल रहा है, नहीं। ऊपर लाइन में पढ़िए तो कली के यहाँ पे जिक्र हुआ था। अच्छा, ऊर्जा और नमिता दोनों का निकटतम पड़ोसी, मतलब ऊर्जा इधर से और नमिता इधर से, अब बीच में कौन बैठेगा, कलिक। ऐसा कहाँ पे बन सकता है, तो देखिए, अगर हम, ऊर्जा यहाँ पे बैठी है, अगर हम कलिक को यहाँ पे बिठाएंगे तो क्या यहाँ पे नमिता बैठ पाएगी, नहीं। यहाँ पे लीला पहले से बैठी है, तो हम क्या करेंगे, इधर बिठाएंगे। ऊर्जा यहाँ पे बैठी है तो कलिक कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा। और नमिता, अब देखिए, नमिता का भी पड़ोसी कलिक है और ऊर्जा का भी पड़ोसी कलिक है, मैच हो गया। चलिए, ये लाइन भी हम लोग का खत्म। आगे क्या कहता है, पद्मा कलिक के दाएं से दूसरे स्थान पे है। पद्मा जो है, पद्मा कलिक के बाएं से दूसरा, अब कलिक का बायां किधर होगा, इधर होगा, किधर होगा, इधर, तो बाएं से दूसरा यहाँ पे हो जाएगा पद्मा। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे एक नाम बच गया, कौन सा नाम बचा, माधुरी। यहाँ पे चुपचाप आप माधुरी लगा दीजिए। अब क्या पूछा है, कलिक और पद्मा दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, तो कलिक यहाँ पे है और पद्मा कहाँ पे है, यहाँ पे है, और इन दोनों का निकटतम पड़ोसी ऊर्जा है, तो ऊर्जा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को आपको फास्ट करना है। ठीक है, हम समझाने के लिए आपको बहुत धीरे धीरे बताएं,
आपको इसी क्वेश्चन को फास्ट करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में स्टे को ये लिखा गया है, कम को 36 लिखा गया, तो उस भाषा में लिस्ट को कैसे लिखेंगे? बस 1 मिनट रुक जाइए। चलिए कोई बात नहीं, इसको भी हम लोग देख लेंगे क्या क्वेश्चन है ये। इतना बड़ा तिस्मार खान क्या है? चलिए देखते हैं। एस एस टी ए वाई, एस टी, ठीक है, एफ नहीं है, एफ बन गया, एस टी ए वाई, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम इसका प्लेस वैल्यू बना के देख लेते हैं। एस का प्लेस वैल्यू कितना है? 19 है। टी का कितना है? 20 है। ए का कितना है? 1 है। और वाई का कितना है? 25 है। इधर चला गया 20 20 40 60 65। क्या 65 है सर जी। क्या कम का चेक करके देखिए। सी का होता है 3, ओ का होता है 15, एम का होता है 13 और ई का होता है 5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36। सर जी ये भी बिल्कुल सही आ रहा है, अर्थात इसका जो लिस्ट का जो प्लेस वैल्यू किया है वो क्या किया है? प्लेस वैल्यू किया है। तो एल का कितना होता है? 12, आई का होता है 9, एस का 19 और टी का होता है 20। तो 20 और 19 हो गया 39, 39 और 9 हो गया 48, 48 और 2 50 और 1 10 60। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन में। चलिए, इसको तभी हम जैसा बताया था वैसे ही करना है। अगर भाग वाला कट रहा है तो भाग वाला को पहले ध्यान नहीं देना है। ठीक है, क्या कहा है? दिए गए समीकरण को सही करने के लिए निम्नलिखित में से किन दो चिन्हों, गणितीय चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए? ठीक है, करके देखते हैं। अच्छा ये भाग कट जा रहा तो भाग वाला को हम पहले चेक नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, गुना और प्लस, अगर यहाँ पे हम प्लस करते हैं और प्लस के जगह पे हम गुना करते हैं तो बहुत बड़ा संख्या आ जाएगा। ये हो जाएगा, कट जाएगा 10, 16 होगा, इससे भी हम चेक नहीं करेंगे। अब चलिए ऑप्शन सी में ट्राई करते हैं, प्लस और माइनस। अगर यहाँ पे हम माइनस करें और यहाँ पे हम प्लस करें तो चलिए करके देखते हैं। 87 गुना 2, माइनस के जगह पे प्लस और प्लस की जगह पे -4, काटेंगे तो क्या आएगा? 10, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 17 प्लस -160, घटाएंगे तो इधर कितना आएगा? 14 प्लस 10, 4 बराबर के 4 हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अब तो हम बिना देखे बिना सॉल्व किए हम क्या कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर डी को लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा गलती नहीं करना है, आपको चेक करना है। 87 गुना 2 -80 भाग 8 और प्लस की जगह पे बराबर 160 और बराबर के जगह +4। ठीक है, सॉल्व करिए। 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 17 माइनस, काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 बराबर 60 और 4 64, इधर से 10 घटा देंगे तो 64 बराबर 64। बिल्कुल, बिल्कुल बिना चेक के आंसर नहीं लगाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो गया? डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? फटाफट हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ज्यादा देरी नहीं करेंगे। फिर से आ गया आपका पासा चैप्टर से, डाइस से। क्या पूछा आपकी बार? क्वेश्चन नहीं पढ़ना, आपको डायरेक्ट यहाँ पे पढ़ना है। पी के विपरीत फलक पर अक्षर ज्ञात करिए। पी का विपरीत, देखिए तभी तो हम बता दिए कि सर जी
जब भी आपको दो डाइस मिलेगा, तो दो डाइस में आपको क्या करना है कि कॉमन चीज खोजना है। कॉमन चीज यहाँ पे क्या है? टी। टी। ठीक है, अब क्या करिए, इस डायग्राम में टी, अब घड़ी का दिशा जैसा घड़ी चलता है वैसे चलिए। टी के बाद क्या आएगा सर? पी आएगा। अब पी के बाद क्या आता है सर? एस आएगा। ठीक है, अब टी कॉमन है तो एक जगह लिखिए। और टी के बाद क्या आता है सर? एच आएगा। और एच के बाद क्या आएगा? एम आएगा। ऐसा क्यों सर? घड़ी का दिशा में कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए। हमको क्या पूछा है? पी का विपरीत, पी का विपरीत क्या है? एच है, तो पी का विपरीत एच, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? चलिए हम डायग्राम लेके आ जाते हैं आप लोग के लिए पहले तो। चलिए, जैसे क्या लिखा हुआ है? NATION। नेशन को क्या लिख दिया? RZLRQM। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले इन दोनों का संबंध चेक करिए। अगर हम एन से आर के पास जा रहे हैं, एन से आर, 1 2 3 4, प्लस क्या हो रहा है? 4 हो रहा है। ए से जेड जाएंगे तो -1 हो रहा है। टी से एल, -1 2 3 4 5 6 7, -7। आई से आर, यहाँ पे तो ये नहीं जज रहा है, नहीं जज रहा है ना। अब क्या करना होगा? अब इसका शुरू और लास्ट ला को चेक करिए। हम कहाँ से जाएंगे? एन से एम के पास गए, एन से एम गए तो -1। ए से क्यू, अच्छा ए हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन सही है ना? चलिए, ये इसका ऑपोजिट दिखाई दे रहा है, आई का ऑपोजिट आर दिखाई दे रहा है, लेकिन एन का ऑपोजिट AIR। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या हुआ है इसमें खेला। ए का ऑपोजिट जेड होता है, ठीक है। आई का ऑपोजिट आर होता है, ठीक है। एन का ऑपोजिट क्या होता है? एम होता है। तो यहाँ पे भी देखिए क्या लिखा हुआ है? MARINE। मरीन को क्या लिख दिया है? SZNRR। देखिए, ए का ऑपोजिट जेड होता है, आई का ऑपोजिट आर होता है, और ए का ऑपोजिट बी होता है। तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? ADVICE। एडवाइस को डी का विपरीत क्या होता है? डी का विपरीत आपका होता है डब्लू। तो सेकेंड में डब्लू किसका है? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, एक ही बच गया, ऑप्शन ए। इस प्रकार आपको करना था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, और क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए क्या होता है। एक, सबसे पहले ना ऐसा जब भी क्वेश्चन है सबसे पहले काउंट कर लीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 है ना? 20 को हम कैसे कैसे तोड़ सकते हैं? 20 को जो है हम 5 और 4 से तोड़ सकते हैं। हमेशा ना आप बड़ा वाला से चूज करिए, ठीक है। जब भी 5 और 4 का कॉम्बिनेशन आए तब, ठीक है। चलिए, तो 5 5 का हम खंभा बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ से हम बना लिए एक ब्रेक, 1 2 3 4 5। यहाँ से बना लिए 1 2 3 4 5। यहाँ से एक, ओहो क्या हो जा रहा है? चलिए अब देखिए, स्टार्टिंग में सब में बी है, यहाँ पे ठीक है, सब में बी है। चलिए, बी के बाद सेकंड में क्या है? सी है, सी है। तो क्या हम यहाँ पे सी लिख दे? क्या हो जा रहा है? पेन पकड़ लेते हैं।
बी के बाद क्या आएगा? सी। सी के बाद डी है, सब में डी है। डी डी नहीं है, कोई बात नहीं। डी के बाद क्या है? डी के बाद पी है, पी है, पी है, अर्थात इसमें हम पी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ सब गाना गाते चलिए। बी सी डी पी पी, बी सी डी पी पी, बी सी डी पी पी, बी सी डी पी पी। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। तो हमारा रिजल्ट क्या है? सी पी डी पी बी डी सी डी। किसमें? सी पी डी, सी पी डी पी बी डी सी डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन क्या हम लोग को बताता है? गुब्बारे। पता है ना आप सभी को, सभी का कथन इस प्रकार बनता है, कुछ का इस प्रकार बनता है और कोई नहीं का दूर दूर बनता है। तो क्या कहता है? कुछ गुब्बारे बैग हैं, कुछ गुब्बारे, कुछ का डायग्राम तो ऐसे बनता है। यहाँ पे कुछ गुब्बारे, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए आप लोग भी सर्कल करके बताइए, क्या सर्कल आप अच्छा से कर पाएंगे? अपने कॉपी में करिए। चलिए, तो इसका क्या हो गया? गुब्बारे। ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम बैग। तो कुछ गुब्बारे जो हैं क्या है? बैग है। और कहते हैं सभी बेल्ट बैग है, जितना भी बेल्ट है सबका सब बैग है। अगर हम सभी यहाँ पे एक डायग्राम बना दे और लिख दे बेल्ट, तो जितना भी बेल्ट है सबका सब क्या है? बैग है, ऐसे हम कह देते हैं। ठीक है, अगर इस चैप्टर को आपको पढ़ना है तो आप कमेंट करेंगे, हम एकदम बेसिक से बताएंगे आप लोग को, और एक बार बताने के बाद कभी दोबारा मिस्टेक नहीं होगा इस प्रकार के क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अगला इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है? क्या कुछ बैग गुब्बारे हैं? क्या कुछ बैग जो है, कुछ बैग गुब्बारे हैं? तो हाँ सर, बिल्कुल सही है। तो कुछ बेल्ट गुब्बारे हैं, कुछ बेल्ट गुब्बारे, अगर सभी बेल्ट बैग है तो कुछ भी होगा, तो कह सकते हैं ये भी सही है। तो निष्कर्ष एक और दूसरा दोनों क्या करता है? अनुसरण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये फिर से सीटिंग अरेंजमेंट से आ गया, कोई बात नहीं, अभी आप लोग सीखे, अभी फटाफट आप लोग बना दीजिए। सर्कल पहले बना लेते हैं। 6 विद्यार्थी गोल मेज में है, ठीक है, 6 विद्यार्थी है ना। चलिए 6 विद्यार्थी के लिए बैठने का व्यवस्था करते हैं। चलिए अब बिठाइए सबको। क्या कहता है कि केंद्र की ओर अभिमुख है। केंद्र की ओर अभिमुख है मतलब सबका इधर, और अगर केंद्र की ओर सभी कोई मुंह करते हैं तो इधर क्या हो जाता है? दाएं, आपके दाएं दाएं और आपका बाएं बाएं होता है। ठीक है, तो क्या कहता है? और हाँ, जब भी सीटिंग में अरेंजमेंट आए, जब तक दाया बाया ना पता चले आपको लिखना नहीं है। यहाँ पे क्या कहता है? पलक और रुचि दोनों का निकटतम पड़ोसी साहिल है। कोई काम का नहीं है ये लाइन, आगे पढ़िए। तनिया पलक के बाएं से दूसरे स्थान पे है। तनिया जो है, तनिया पलक का, पलक को कहीं भी बिठा दीजिए। पलक, पलक के बाएं से दूसरा स्थान, पलक के बाएं से एक दो, कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे तन्या आ जाएगी। और क्या कहता है? अच्छा, इससे ऊपर वाला लाइन में देखिए, पलक और रुचि का बात हुआ है, तो पलक यहाँ पे है। पलक और रुचि दोनों निकटतम पड़ोसी साहिल के हैं। तो पलक और रुचि, अगर साहिल को हम यहाँ बैठाएंगे तो रुचि यहाँ पे नहीं बैठेगी, तो हम यहाँ पे बिठा देते हैं किसको? पलक और रुचि। तो दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? साहिल है। ये तो बिल्कुल पहले क्वेश्चन जैसा हो गया है। उर्मी जो है रुचि के दाएं से दूसरा स्थान, रुचि के तनिया जो है पलक के बाएं से दूसरे स्थान पे है। ठीक है, उर्मी जो है रुचि के दाएं से, अच्छा तीसरे स्थान पे हम दूसरे पढ़ देते,
उर्मी जो है रुचि का दाया, रुचि का दाया किधर, इधर हो जाएगा, 1 2 3, यहाँ पे कौन हो जाएगा, उर्मी। यहाँ पे उर्मी बैठेगी, कौन सा नाम बच गया, कासिम बच गया, कासिम बाबा। कासिम बाबा को यहाँ पे बिठा दीजिए। क्या पूछा है, उर्मी और कासिम दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, उर्मी और कासिम, उर्मी यहाँ पे, कासिम, तन्या को बीच में बिठाया है ये लोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन खत्म हो गया क्या, कैसे खत्म हो जाएगा, चलिए बनाते हैं। क्या कहता है, कुछ नहीं पढ़ना क्वेश्चन, जिस प्रकार संबंध है मुंबई का महाराष्ट्र के साथ, उसी प्रकार भोपाल का किससे होगा। तो देखिए एक चीज जानिएगा, महाराष्ट्र का राजधानी क्या है, कैपिटल है मुंबई, तो किसका कैपिटल भोपाल है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, मध्य प्रदेश इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसका ट्रिक हम बहुत अच्छा बताने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, लिख लीजिए पहले क्वेश्चन क्या है। ए, यहां से नहीं लिखते हैं, ए @ बी हैशटैग प्लस सी, ओहो, हैशटैग सी प्लस डी प्लस ई। अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब दिया हुआ है कि क्या है, ठीक है। प्लस का अर्थ क्या दिया हुआ है, बी कोमा ए का पिता है, पिता के बारे में बात कर रहा है। एक चीज यहाँ पे आपको नोटिस करना है, अगर ए बी सी डी आपको सीधा दिया जाता है, ठीक है, ए कोमा बी लिखा हुआ रहता, तो तिरछिन हम लोग जो लाते, किधर से लाते, ऐसे तिरछिन लाते, कब, जब ए कोमा बी रहता तब तिरछिन लाते इधर से, ठीक है। लेकिन लेकिन हमको क्या बोला है, बी कोमा ए, तो हम तिरछिन लाएंगे इधर से, ठीक है। जब उल्टा बोलेगा तो हम सीधा तिरछिन लेके आएंगे, और जब सीधा बोलेगा तो उल्टा तिरछिन लेके आएंगे। अच्छा, @ का क्या बोला है, भाई, भाई बोला, हैशटैग का क्या बोला है, बहन, अब प्लस का बोला है पिता, यहाँ पे हो जाएगा पिता। अच्छा, ए का भाई कौन हो गया, बी, ए का भाई है बी, और बी की बहन कौन है, सी, और सी का पिता कौन है, डी, और डी का पिता कौन है, डी का पिता कौन है, ई। क्या कहता है, ए ई का ए से किस प्रकार, ए से बोला है, ए से अब घूमते फिरते जाइए, ए से, जिससे से का संबंध हो ना, बात हो से, वहीं से जाइएगा, ए से, ए से किसके पास जाएंगे, ई के पास, ये सब भाई बहन है, इसका पिताजी हो जाएगा। अब पिताजी का पिताजी को दादा कहते हैं, दादा, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 39, और 39 को देख के हम लोग को ऑप्शन से टिक करना है। सबसे शुरू में देखिए 3 है, 6 है, 4 है, 3 है, तो फाइट किस में होगा, 3 में, 4 में और 6 में। 3 और 4 में देखिए, 1 2 3, 3 इसका में और इसका में, देखिए दोनों में से कौन पहले लिखाएगा, RUPL, RUP, ओहो, यहाँ का देखिए चौथा स्थान ई है और इसका चौथा स्थान पी है, तो दोनों लड़ेगा तो कौन जीतेगा, 4 वाला जीतेगा, ठीक है। तो 3 वाला ऑप्शन ये हो गया कट, ये भी हो गया कट। अब दोनों में से देखिए, ठीक है ना, RUPUR, कहीं हम 1 मिनट हम चेक कर लेते हैं, अच्छा ठीक है, PUR, चलिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब 4 और 6 में फाइट करेंगे, 4 और 6 में, ठीक है। तो PUS, इसका तीसरा एस है, इसका तीसरा आर है, तो आर आता है कि एस आता है, पहले बताइए, आर आता है, तो ऑप्शन ये भी हार गया, तो 4 वाला कौन है, ओहो, 4 को तुम काट दिए हैं,
ये वाला कटता ना। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिरर से है। हाँ, चलिए, क्या आप मिरर से क्वेश्चन पढ़े हुए हैं? चलिए, ये आपको होमवर्क देते हैं मिरर से संबंधित, और इसको आप कमेंट करके बताएंगे। वीडियो देखने के तुरंत बाद कमेंट करना है, इसका जवाब देना है कि सर जी ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। चलिए हम देख लेते हैं। हम्म, चलिए, हमको नजर आ गया। अब आपको देखना है, आपको देखना है क्या करना है। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और आज के लिए जय हिंद, जय भारत। और मेहनत को लगातार बनाए रखिए, और जरूर एक दिन हम लोग को वर्दी मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।